अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं जी आप सब। और वीकेंड स्टार्ट हो चुका है, बल्कि वीकेंड अब ख़त्म होने वाला भी है। तो आप सब बताइए आपका वीकेंड कैसा गुजरा। और मोस्टली वीकेंड पे या वीकेंड से नेक्स्ट डे मेरी वीडियो ऐसी होती है जब मैं कभी बाहर चक्कर लगाती हूँ। बच्चों का भी ज़ाहिर है स्कूल कॉलेज से ऑफ होता है, तो हम लोग भी ज़रा फैमिली आउटिंग के लिए बाहर निकलते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं, थोड़ा मूड चेंज होता है। तो मेरी कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ रिकॉर्ड की जाए या आपके साथ शेयर की जाए जो आप सब के लिए भी एक तो इन्फॉर्मेटिव हो, दूसरा आप सबको भी कुछ ना कुछ नई चीज़ दिखाई जाए। अगर मार्केट में चक्कर लगा हो तो कुछ जो न्यू आया हो आजकल, जैसे समर की कलेक्शन आ रही है, बल्कि आ चुकी है ऑलमोस्ट, और साथ ही फिर ईद की कलेक्शन भी आ रही है। तो मेरा भी चक्कर लगा था यहाँ पे गीगा मॉल, और मैं सबसे पहले गई थी अलमीरा स्टोर पे। यहाँ पर डिस्काउंट भी चल रहा था और साथ साथ फिर समर की न्यू कलेक्शन भी आ गई थी। इन्होंने सामने डिस्प्ले में जो प्रेड कलेक्शन के ड्रेसेस वगैरह लगाए हुए थे, काफ़ी अच्छे नाइस प्रिंट्स लग रहे थे, बट इनकी प्राइसेस 8,000 9,000 इसी तरह से थी। और वैसे ये 3 पीसेस थे लेकिन विदाउट एम्ब्रॉयडरी। ये एक कलर कॉम्बिनेशन मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, यानी ग्रीन और स्काई से 2 शेड थे। इसका ट्राउज़र भी थोड़ा प्रिंटेड ही था और इसकी प्राइस थी 6800। बट मुझे उस हिसाब से, जैसे मतलब ये प्रिंटेड हैं, कोई ऊपर एम्ब्रॉयडरी वगैरह नहीं है, तो उस हिसाब से कुछ एक्सपेंसिव लग रहे थे। लेकिन खैर इस बार सारे ही ब्रांड्स पे आप भी खुद भी देखिएगा, आपको पता होगा जिनका चक्कर लगा है कि काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस जो हैं वो गेन हो चुकी हैं। और फिर एक साइड पर इनकी अनस्टिच कलेक्शन लगी थी, इसमें भी कुछ प्रिंट्स तो मुझे अच्छे लगे थे बट बहुत ज़्यादा नहीं। फिर इसके बाद मैंने इनकी देखी थी डिस्काउंटेड कलेक्शन, जिसमें कुछ समर के भी ड्रेसेस थे, विंटर्स के भी थे, कुछ फॉर्मल कलेक्शन इनकी अच्छी होती है। और बच्चों की काफ़ी अच्छी वैरायटी मुझे इनके पास नज़र आई। खैर मेरे बच्चे तो माशाल्लाह बड़े हो चुके हैं। बॉयज़ में मैंने कुछ देखने थे, टीन एज बच्चों के, बॉयज़ के यानी कपड़े। और लेकिन मुझे गर्ल्स के कपड़े इतने अच्छे, इतने क्यूट लगे थे और बहुत ही ज़्यादा कलरफुल ड्रेसेस थे। तो मैंने सोचा कि इनकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। मे भी अगर मेरे नहीं तो किसी और के काम आ जाए, किसी को कोई ड्रेस वगैरह अच्छा लगे और आप लोगों को बाय करने में भी आसानी हो जाए। फिर उसके बाद मैन की कलेक्शन भी मैंने देखी थी। और आज की मेरी वीडियो टाइटल है, वो है फर्शी शलवार में बोलने लगी थी, बलून ट्राउज़र जो आजकल काफ़ी इन है, तो उसी पे है। और वो भी मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ। वो भी मुझे एक शॉप पे नज़र आए थे, तो मैंने सोचा कि आजकल जो चीज़ ट्रेंडिंग में चल रही है वो क्यों ना आपके साथ भी शेयर की जाए। और मेन की कलेक्शन में मैंने देखे थे काफ़ी अच्छे सेल पे लगे हुए थे इनके कुर्ताज़ वगैरह, और कुछ 2 पीसेस भी थे। और इनमें काफ़ी सारी कलेक्शन ऐसी थी जो आगे मिड सीज़न जैसे आ रहा है, स्प्रिंग सीज़न है और फिर आगे समर आ रहा है, तो उसमें भी ये वाला फैब्रिक जो है चल जाएगा। तो यहाँ से मैंने अपने छोटे बेटे के लिए एक कुर्ता बाय किया था। उसके बाद फिर साथ ही यहाँ पे क्रॉस स्टिच का स्टोर है, वहाँ पे मैं आई थी। इनके पास भी आजकल फ्लैट 35 और 40% डिस्काउंट चल रहा है। और इनके पास भी समर के अनस्टिच और रेडी टू वेयर में भी काफ़ी सारी न्यू कलेक्शन आ चुकी है। और नंबर 3 पे फिर मैं गई थी एथनिक स्टोर पे। एथनिक की तो एक दो दफ़ा मैंने पहले भी कलेक्शन दिखाई है। इनकी जो आगे लॉन की कलेक्शन, लॉन तो नहीं है, ये सिल्क लॉन है। और बिल्कुल जब हॉट समर सीज़न होता है तो उसमें ये वाली कलेक्शन बिल्कुल भी नहीं चलती। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि इनका ये फैब्रिक क्यों इस तरह सारा सीज़न ही आता रहता है। और मैं तो बिल्कुल ये वाला कपड़ा बाय करने के हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि समर में ये पहना बिल्कुल नहीं जाता और विंटर में वैसे ये थोड़ा पतला लगता है, तो इसमें फिर ठंड फील होती है। लेकिन खैर अगर किसी फंक्शन के लिए, किसी इवेंट के लिए या ईद वगैरह के लिए अगर देखना हो किसी ने, तो वो यहाँ से देख सकते हैं। इनके पास वैसे कलर्स और एम्ब्रॉयडरी वगैरह काफ़ी अच्छी होती है। और आप सब ने भी देखी होंगी ये एथनिक की लॉन्ग शर्ट, पिछली ईद पर भी ये आई थी और अभी भी आ चुकी है। इनके ऊपर हल्का सा तिल्ला वर्क है, सॉरी गोटा वर्क है। तो ये इनकी प्राइसेस 14,000 तक थी, जस्ट सिंगल शर्ट्स और या 2 पीसेस की। उसके बाद किड्स के भी इनके पास बच्चों के बहुत ही प्यारे से और कलरफुल से ड्रेसेस लगे हुए थे। और ये एक सिंगल शर्ट थी, शॉर्ट से स्टाइल में, यानी कुर्ती शर्ट बनी हुई थी। ये मुझे बहुत अच्छी लगी, इसका स्पेशली प्रिंट। लेकिन फिर वही बात कि इसका फैब्रिक ज़रा सिल्क लॉन में था, तो इसलिए फिर मैंने तो बिल्कुल भी ये बाय नहीं की। वैसे भी मैं शॉर्ट शर्ट्स तो कम ही पहनती हूँ,
ये कॉटन में मुझे शर्ट अच्छी लगी थी और ब्लैक के ऊपर इसकी पिंक और ग्रीन से एम्ब्रॉयडरी थी। ये भी काफ़ी अच्छा इसका कट वर्क बना हुआ था। कुछ इनके लास्ट ईयर के लॉन के कॉटन के ड्रेसेस थे जिन पर 40% और 30% डिस्काउंट लगा हुआ था। और अब अलकरम पे मैं आई थी। अलकरम के मैंने देखे थे ऑनलाइन कुछ सिंगल शर्ट्स, तो मुझे उनके काफ़ी प्रिंट्स वगैरह और कलर्स अच्छे लग रहे थे, लेकिन यहाँ पे आके मैंने देखे तो मुझे कुछ इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगे। सो मैंने कुछ भी यहाँ से बाय नहीं किया, लेकिन वीडियो आप सबको दिखाने के लिए मैंने ज़रूर बनाई कि आप सब भी देखें जो न्यू कलेक्शन आई है। 2 ढाई 3 साल से चिकनकारी चल रही है, यानी जो एक्सपेंसिव ड्रेसेस होते हैं उन पे। और अभी अलकरम पे भी चिकनकारी के काफ़ी सारे ड्रेसेस थे और इसमें वाइट कलर की काफ़ी सारी रेंज थी, यानी वाइट के ऊपर मल्टी एम्ब्रॉयडरी थी, कुछ साथ नेट के और गेंजा के और शिफॉन के दुपट्टे की कलेक्शन थी जो कि काफ़ी अच्छे और ड्रेसेस लग रहे थे। और एंड पे जब मेरा खाड़ी पे चक्कर लगा तो खाड़ी की कलेक्शन तो इस दफ़ा विंटर की भी बहुत ही अच्छी आई थी। और यहाँ पर जो मैंने ट्राउज़र्स देखे थे, अब इस साल चलेगी जी बलून ट्राउज़र, और इसके साथ फिर कुछ आए हैं अभी न्यू पटियाला शलवारें। इनका भी ट्रेंड काफ़ी टाइम के बाद दोबारा से आ गया और काफ़ी अच्छे मुझे ये स्टाइल इनके लगे थे। स्पेशली जो बलून शलवार है इनकी, बलून ट्राउज़र, उसका स्टाइल मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फिर ये एक दो और थे, इनका पांचा तो मेरे ख्याल में कोई 20-22 इंच का था। ये पटियाला शलवारी, आई थिंक पटियाला शलवारी से बोलते हैं। ये भी एक न्यू स्टाइल की इनके पास शलवार आई थी, तो मैंने सोचा कि इसकी भी वीडियो बनाती हूँ। आप सब भी इसका स्टाइल देख लें, यहाँ से नोट भी कर लें, यहाँ से देख के फिर टेलर्स को दिखा भी सकते हैं और इस तरह की स्टिच भी हो सकती है। वैसे सेपरेट अगर ये ट्राउज़र लेना हो या शलवार तो 4000 इसकी प्राइस थी। कुछ और भी इनके पास लॉन के ड्रेसेस लगे हुए थे। इसमें ये एक ब्लैक वाइट बल्कि बेज और ब्लैक था और इसके ऊपर पिंक एम्ब्रॉयडरी थी। इसके बाजू का स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, सो इसलिए इसकी भी वीडियो मैंने बना ली। और बलून ट्राउज़र जो है वो ये भी बलून ट्राउज़र ही वो कह रहे थे, लेकिन मुझे ये इतना ज़्यादा उस तरह का नहीं लग रहा था क्योंकि उसके नीचे से जो है पांचा वो ज़रा चुनट वाला है। वो भी मैं आगे आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये वाली जो शलवार थी ये भी न्यू ही ट्रेंड आया है और इसका नीचे से पांचा इतना ज़्यादा खुला नहीं था, मतलब जैसे फर्शी शलवार का पांचा खुला है तो इसका पांचा जो है मैक्सिमम 7 इंचेस का होगा, लेकिन ऊपर से इसका घेरा काफ़ी सारा खुला है। और बलून ट्राउज़र जो चलेगा अभी उसमें भी 2-3 तरह के स्टाइल्स आएंगे और डिफरेंट स्टाइल होंगे। कुछ नीचे पांचा जो है वो चुनट में होगा, कुछ वैसे स्ट्रेट पांचा होगा, डिफरेंट से स्टाइल होंगे। अभी एक शॉप पे मैंने देखे खाड़ी पे, तो मे भी आगे फिर नेक्स्ट और शॉप्स पर भी आना स्टार्ट हो जाएं। और जो बिल्कुल परफेक्ट बलून ट्राउज़र का स्टाइल और डिज़ाइन था वो ये वाला था और ये बहुत ज़्यादा खुला तो नहीं था। इसका नीचे से पांचा कुछ इस तरह से बना हुआ है। इसकी चुनट थी एक साइड पर और बीच बीच में भी हल्की सी कुछ चुनट थी। ये खद्दर पे बना हुआ था, लेकिन हमें अभी कुछ चाहिए, कुछ आगे कॉटन या कैमरिक स्टफ़ में। और मैं देख रही थी अगर इस तरह का कोई स्टफ़ मिले कैमरिक या कॉटन तो वो एक बाय करके फिर टेलर को दिखा के तो उसी तरह के स्टिच करवाए जा सकते हैं। वैसे ये इजी है, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आई थिंक इस ट्राउज़र को दिखा लें अगर पिक्चर तो टेलर बना ही लेंगे। और आप बताइएगा आपको बलून ट्राउज़र का स्टाइल कैसा लगा। और लास्ट ईयर ईद पर फर्शी शलवार का इतना ट्रेंड था और इतनी मीम्स बनी थी कि जिसने फर्शी शलवार नहीं पहनी तो उसकी ईद नहीं होगी। सो इस दफ़ा देखते हैं कि बलून शलवार का ट्रेंड कहाँ तक चलता है। बस उसके बाद कुछ इनकी अनस्टिच कलेक्शन लगी हुई थी जो कि मैंने वो भी थोड़ी सी रिकॉर्ड कर दी, आप सब भी देख लें। मैंने आपके साथ स्टाइल तो शेयर कर दिया, अब आप सब भी यहाँ से आइडियाज़ लेके तो अपने अपने टेलर से स्टिच करवा सकते हैं। उसके बाद हमें लगी थी भूख क्योंकि बच्चे भी साथ थे, तो हम लोग गए थे पिज़्ज़ा हट पे और हमने इनका ट्रेन पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। और ये पिज़्ज़ा जो है इसकी प्राइस भी काफ़ी रिजनेबल है और 5 से 6 बंदे आराम से खा सकते हैं, बल्कि हमारा पिज़्ज़ा तो बच भी गया था।
और आज की वीडियो को मैं यहाँ पर एंड करती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।